15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जानते हैं देश की आज़ादी के लिए। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। एक साइड जहां जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे लीडर्स देश को एक साथ रखने की सोच रख रहे थे, दूसरे साइड लोग आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। वहीं पे एक साइड देश में दंगे भी चल रहे थे, कहीं पर रेफ्यूजी क्राइसिस भी हो रहे थे, क्योंकि दो टुकड़ों में देश को बांट दिया गया था। लेकिन इन सारे डेवलपमेंट की अगर हम बीच में बात करें तो विक्रम साराभाई, जिनको देश आज़ाद होने की खुशी थी और वो अपना खुद का एक स्पेस प्रोग्राम के बारे में सोच रहे थे कि भारत का एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, उनकी मेहनत रंग लाती है 1962 में, जब जवाहरलाल नेहरू इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर 1962 में। बाद में ये फुल फ्रेश इसरो में कन्वर्ट होता है 1969 में। इनिशियली अगर हम बात करें तो हमने साइकिल पे, बैलगाड़ी पे जो हमने फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था उसके पार्ट्स हम लेके गए थे। वहां से लेके IRNSS डेवलप करने तक मंगलयान या चंद्रयान की जो जर्नी है उसको हम आज समझेंगे क्या है, साथ में हम कंपेयर करेंगे चाइनीज स्पेस प्रोग्राम के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, मैं शुभम गिरी आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रेप IAS पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके अभी शेयर कर दो इसको, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। द मिंट की ये न्यूज है, इंडियन स्पेस मोर एडवांस देन चाइनीज स्पेस, ये बोला है भारतीय साइंटिस्ट ने। अब यहीं से डिबेट स्टार्ट हो रही है हर एक जगह पे कि क्या इंडियन स्पेस प्रोग्राम एडवांस है चाइनीज से, किस एस्पेक्ट में बेटर है, किस एस्पेक्ट में पिछड़ा हुआ है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम उनसे एडवांस है। इन सारी चीजों पे अब हम बात करने वाले हैं आज के हमारे इस एनालिसिस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, व्यू अच्छे आते हैं बट लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करो तभी रिकमेंडेशन में आगे आएगी। सबसे पहले अगर न्यूज की हम बात करें तो हमने आज से 40 साल पहले एक एप्पल सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसी की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो भारतीय कुछ साइंटिस्ट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक साथ मिले, वहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा कि सर चाइनीज जो स्पेस प्रोग्राम है क्या वो हमें कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे साइंटिस्ट ने बोला कि यस, वो हमें कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर रोवर के केसेस हो, रोबोटिक्स हो या फिर मून मिशन हो, तो चाइनीज यूथ उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं पे उन्होंने सजेशन भी दिया कि जो भारतीय यूथ है उनको एरोस्पेस में कैरियर बनाने की ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि बेसिकली चाइना और इंडिया दोनों के स्पेस प्रोग्राम की हम बात करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो दोनों के स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होते हैं? तो चाइना का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट होता है 1970 में। 1970 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है सर चाइना के द्वारा, जिसका नाम था डोंगफेंग होंग। वहीं पे इसरो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करता है 1975 में, जिसका नाम था आर्यभट्ट। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो दोनों की नॉमिनल GDP एक समान थी, दोनों एक ही फ्रंट पे खड़े थे अगर हम इकोनॉमी वाइज बात करें। लेकिन चाइना ने हमसे 5 स्टेप आप बोल सकते हो या 5 ईयर बोल सकते हो पहले हमसे सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। अब एक यहाँ पे डिफरेंस और था कि चाइना ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया था वो खुद से जो चाइनीज लॉन्च पैड बनाए थे उसी से लॉन्च किया, जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रशिया के लॉन्च पैड का यूज किया, जिसका नाम था कॉस्मोस। तो यहाँ से एक एक करके हम देखेंगे भारत के कुछ अचीवमेंट, फिर चाइना के कुछ अचीवमेंट, और दोनों का एक क्रिटिकल एनालिसिस हम कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। तो देखो भारत के केस में क्या है, रिलायबिलिटी है, एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी है, और सबसे बड़ी बात कि भारत जो भी अचीवमेंट्स ले रहा है स्पेस के मामले में वो लो बजट में ले रहा है। भारत के केस में अगर हम बात करें तो सबसे मेजर अचीवमेंट माना जाता है चंद्रयान-1 भारत के स्पेस प्रोग्राम में 2008, और मैं यहाँ पे चंद्रमा पे लैंड किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मून पे मिशन तो बहुत सारे गए, लेकिन मून पे वाटर की डिस्कवरी किसने की? चंद्रयान-1 ने। इसके बाद हमने चंद्रयान-2 भी भेजा, जिसमें एक ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था, जिसको हम मून की साउथ पोल साइड पे लैंडिंग कराने वाले थे। ऑर्बिटर प्लेस हो गया, लेकिन जैसे ही लैंडर उतरने की बारी आई तो वहां पे ये क्रैश कर गया। इसरो के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस मिशन को 90% सक्सेसफुल मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल रोवर नहीं उतर पाया कि जो स्टडीज कंडक्ट करनी थी वो है। ऑर्बिटर अभी भी मून के ऑर्बिट में घूम रहा है और वो 6 से 7 साल तक घूमेगा, तो डेटा हमें अभी भी प्रोवाइड करेगा। दूसरा मेजर अचीवमेंट आया हमारे पास 2019 में, जब हमने एंटी सैटेलाइट सिस्टम डेवलप कर लिया कि बेसिकली हम धरती पर बैठे हुए ही सैटेलाइट को उड़ा सकते हैं। तो हमने मिशन शक्ति के अंदर 2019 में अपनी खुद की एक माइक्रोसेट R सैटेलाइट को खत्म किया और वर्ल्ड को अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई, सैटेलाइट खत्म कर दी। इसरो ने 104 सैटेलाइट को एक सिंगल मिशन में एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड टारगेट सेट किया, ये एक और मेजर अचीवमेंट है। इसके पहले जो एक मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजी गई थी वो थी 37 रशिया के द्वारा। हमने इनसे लगभग 3 टाइम्स सैटेलाइट भेजी है एक मिशन के अंदर, जो कि इसरो का एक मेजर अचीवमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रयान के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए मिशन था वो था मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, जिसको हमने लॉन्च किया 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013।
मार्स की ऑर्बिट में एंटर करता है 24 सितंबर 2014 को। इसी के साथ भारत पहली कंट्री बन जाता है एशिया की जो मार्स की ऑर्बिट में एंटर करता है और विश्व में चौथी, वर्ल्ड में फोर्थ कंट्री यहाँ पे बन जाता है जिसने सक्सेसफुली मार्स मिशन को परफॉर्म किया। इसके साथ ही 2 अचीवमेंट्स और जुड़ते हैं भारत के साथ। पहला अचीवमेंट तो ये कि मार्स पे जो हम पहुंचे हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल लैंडिंग की है यहाँ पे, या सक्सेसफुल हमने अपने ऑर्बिट में प्लेस किया है। जबकि देखे जाए तो और जितने भी मिशन है, चाहे फिर वो नासा का हो, रशिया का हो, इन सब ने 2-2, 3-3 अटेम्प्ट लिया। और इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे कम कॉस्ट में केवल $74 मिलियन में हम मार्स तक पहुंचे। 2016 में इंडिया ने एक साथ 20 सैटेलाइट को लॉन्च किया, एक के बाद एक साइमल्टेनियसली 20 सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी अगर हम भारत की बात करें तो भारत 2021 के एंड तक गगनयान मिशन प्लान कर रहा है जिसमें ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की बात हो रही है। आदित्य L1 की हम बात कर ले जो सन पे जाने के लिए, सार्क सैटेलाइट हो गया। सार्क सैटेलाइट में जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं उनको हम यहाँ पे कम्युनिकेशन और नेविगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसके बाद GSLV Mark 3 क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने की बात हो या एस्ट्रोसैट स्पेस ऑब्जर्वेटरी डेवलप करने की बात हो, ये सारे अचीवमेंट क्या है भारत की झोली में है। ये सारे अचीवमेंट भारत के द्वारा किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम चाइना की। चाइना के अगर हम कुछ मिशंस की बात करें तो चाइना का जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू माना जाता है वो है 2003 में, जब पहली बार इसने ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की टेक्निक डेवलप करी। तो इसी के साथ चाइना पहला एशियन नेशन बन गया जिसने ह्यूमंस को स्पेस में भेजा। अभी तक 11 चाइनीज नेशनल्स को वो स्पेस में भेज चुका है जिसमें 9 मेल है 2 फीमेल है। चाइना तीसरी कंट्री है इस यूएसए और रशिया के पास जिसके पास खुद की ह्यूमन लॉन्च कैपेबिलिटीज हैं। अभी तक ये केवल 3 कंट्रीज के पास ही, यूएसए, रशिया और चाइना। चाइना ने पहली अपनी मैन्ड स्पेस फ्लाइट भेजी, मतलब जिसमें ह्यूमंस थे, वो स्पेस फ्लाइट भेजी इसने सेंजाओ 5 करके, जिसमें एस्ट्रोनॉट थे यांग लिविंग जो कि 2003 में स्पेस में पहुंची। और इसी के साथ चाइना ने अपनी पहली स्पेस वॉक कंडक्ट की, पहली ऑर्बिट इंडॉकिंग कंडक्ट की यहाँ पे, और अपना एक स्पेस स्टेशन मॉड्यूल वहां पे एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था टियांगोंग 1। ऐसे ही टियांगोंग 2, 3 ये सारे भेज के चाइना क्या करना चाह रहे हैं, 20 टन का स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं जहां पे उसके क्रू मेंबर्स रह सके और काम कर सके। 2020 तक इसको ये बनाना था लेकिन पेंडेमिक के चलते ये डिले हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट आया चांग ई सीरीज। चांग ई में क्या करना है, बेसिकली चाइना यहाँ पे मून के लिए ये मिशन है चांग सीरीज का, जिसमें अलग अलग तरीके के चांग ई 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मिशन भेजे जा रहे हैं। तो चांग E3 में चाइना ने क्या किया, एक रोबोटिक स्पेस फ्लाइट परस्यू की। इसमें क्या है, तो चाइना ने एक अर्थ के सैटेलाइट के ऊपर एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट को लैंड कराया, जो कि इसके पहले केवल यूएस और रशिया ने किया था। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नेविगेशन चाहिए, ट्रैकिंग चाहिए और मैन्यूवरिंग चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए। थोड़ा बहुत भी इधर हुआ तो सैटेलाइट भी जाएगा और पूरा मिशन फेलियर हो जाएगा। तो चाइना तीसरी कंट्री है जिसने 2013 में ऐसा किया। 2007 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिया, जो कि हमने डेवलप किया कब, 2019 में जाके। और इसने अपनी ही एक सैटेलाइट थी फैंगयून 1C वेदर सैटेलाइट, जो कि इसकी पोलर ऑर्बिट में थी, उसको खत्म किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो चांग ई जो मैंने सीरीज बताई, तो चांग E4 में चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग की फार साइड ऑफ मून पे 2019 में, और चांग E5 में मून पे लैंडिंग करने के बाद 2020 में वहां से सैंपल लेके वापस आया चाइना। तो इसके साथ ही चाइना यहाँ पे हम बोले तो पहली एशियन कंट्री बन गया जिसने मून पे लैंडिंग भी की, ऑर्बिट में भी गया और वापस सैंपल लेके वापस भी आया। ये इसका पूरा चांगी प्रोग्राम था। मार्स मिशन की अगर हम चाइना की बात करें तो 2020 में चाइना ने टाइवेन 1 यहाँ पे लॉन्च किया, जिसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, एक रोवर था। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर इसको मार्स में भेजा गया। तियान 1 तक 10 फरवरी 2021 को मार्स की ऑर्बिट में ये एंटर किया। इसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुल लैंडिंग हुई और रोवर को डिप्लॉय किया गया 14 मई 2021 को। इसके साथ ही चाइना वर्ल्ड की दूसरी कंट्री बन गया और एशिया में पहली कंट्री बन गया जिसने मार्स के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। अब देखो यहाँ पे अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जैसे अगर देखें तो दोनों कंट्रीज आपस में तो एक दूसरे को चैलेंज कर ही रहे हैं, लेकिन स्पेस में जो यूएसए और रशिया की मोनोपोली है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। चाइना ने जो यहाँ पे स्पेस में ह्यूमंस को भेजा था उसमें 1995 में मिसाइल स्पेस कॉर्पोरेशन एनर्जिया, जो कि रशिया की एजेंसी, उसके साथ एग्रीमेंट किया था, जिसने ट्रेनिंग, डॉकिंग, इनडॉकिंग, फ्लाइट कंट्रोल, लाइफ सपोर्ट, ये सारी चीजें इसको सिखाई थी। और उसके बाद यहाँ पे 2003 में इसने ये सक्सेसफुल कराया। भारत की बात करें तो हम 2 डिकेड पीछे चल रहे हैं। हम लगभग 2023 तक गगनयान को भेजने वाले हैं, पहले ह्यूमन स्पेस को, वहां पे पहले ह्यूमन को स्पेस में।
तो हम 2023 तक भेजेंगे तो लगभग हम 2 डिकेड पीछे चलेंगे। वहीं पे चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो हमारी सॉफ्ट लैंडिंग फेलियर हुआ है, जबकि चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सॉफ्ट लैंडिंग भी हुई है और साथ में सैंपल रिटर्न करके भी आया है। और ये सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी इसने 2013 में और हमने कराई है 2020 में। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि हम 1 डिकेड पीछे हैं, क्योंकि हमारा फेलियर हुआ तो नेक्स्ट मिशन आ रहा है चंद्रयान 3 2023 और 24 में। तो यहाँ पे भी हम 1 डिकेड पीछे हैं। मार्स मिशन में डेफिनेटली भारत आगे था, फर्स्ट अटेम्प्ट में गया, कॉस्ट इफेक्टिव था, लेकिन चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग करा के एक नया अचीवमेंट ले लिया है। नेविगेशन के मामले में अगर हम बात करें तो चाइना ने बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है, तो भारत ने नावे को गगन सिस्टम डेवलप करके रखे। करगिल वॉर के दौरान यूएस ने हमें जीपीएस देने से मना कर दिया, उसके बाद ही इंडिया ने सोच लिया था कि हम अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट डेवलप करेंगे। इसके साथ ही आदित्य L1 हमने प्लान करके रखा है जो हम सन पे भेज रहे हैं। वीनस के लिए हमने मिशन प्लान करके रखा है। इसके साथ ही हम रीयूजेबल लॉन्चर्स भी बनाना चाह रहे हैं और एक स्पेस में टेलीस्कोप भी हम डिप्लॉय करने की प्लान कर रहे हैं। ये सारे भारत के प्लान से जो इन फ्यूचर करना चाह रहे हैं। अब लैग कहाँ पे कर रहे हैं? देखो, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो भारत का जो एनुअल बजट है वो लगभग 1500 से लेके 1600 मिलियन डॉलर के आसपास होता है। वहीं पे अगर हम चाइना के बजट की बात करें तो चाइना का बजट होता है 11,000 से लेके 12,000 मिलियन डॉलर तक, जो कि भारत के बजट से 6 गुना है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स है। दूसरा, अगर हम बात करें ह्यूमन पावर की तो इंडिया के पास लगभग 18,000 लोग ऐसे हैं जो इसरो या उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड। वहीं पे चाइना के पास यहाँ पे भी 2 लाख प्लस लोग हैं। तो ह्यूमन में भी या बजट के मामले में हर चीज वहां पे ज्यादा प्रोवाइड हो रही है। फिर भी हम हर चीज में कॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबरी से आ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि फंडिंग कम है, ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, तो टाइम के बाद आ रहे हैं। लेकिन इंडिया जाना जाता है कंसिस्टेंसी के लिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए, कि हम कम पैसों में और एक ही अटेम्प्ट में चीजों को करके दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर एक कंपैरिजन में पॉइंट क्या निकलता है कि बेसिकली दोनों में एडवांस कौन है, तो देखो, रिमोट सेंसिंग की अगर हम बात करें या फिर कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी की बात करें तो नो डाउट इंडिया सबसे पहले आता है। लेकिन अगर हम रोबोटिक्स की बात करें, ठीक है, या ज्यादा मिशन कंडक्ट करने की बात करें तो उस केस में चाइना पहले आएगा। दूसरे देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि जैसे हमने सार्क सैटेलाइट बनाया तो हम छोटे छोटे देशों को ऑफर कर रहे हैं, जो भी हमारी सार्क कंट्रीज हैं उनको। इसके साथ ही हम जब यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम छोटे छोटे जो देश हैं उन सबके सैटेलाइट भी लेके जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको भी फायदा होता है। वहीं पे चाइना में ये चीजें कैसी हैं, कॉस्टली है, तो ये चीज वहां पे नहीं हो पा रही। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो चाइना पे उतना भरोसा नहीं कर पाता है जितना वो इंडिया पे भरोसा कर पा रहा है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा रेलेवेंट है कंपेयर टू चाइना। तो ये हमारा पूरा एनालिसिस था जिसमें हमने चाइना और इंडिया दोनों के स्पेस प्रोग्राम का एक कंपैरिजन किया। उसके बाद कुछ हमने इससे कंक्लूजन निकाले। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीजें ऐड हो सकती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो, मिशंस बहुत सारे हैं, अगर हम ऐसे ऐड करना चाहें तो एक एक मिशन को हम कंपेयर करेंगे तो 1-2 घंटे की भी ये वीडियो खिंच सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे मेजर मिशन को कंपेयर किया। इसके बाद क्या कंक्लूजन आपके अकॉर्डिंग निकल सकता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी भी तरीके का डाउट रह गया हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।